हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां इजराइल और गजा में मौजूद इस्लामिक जिहाद के दरमियान नया टकराव शुरू हुआ है। कल शाम इजराइल ने गजा पट्टी पर हमले करके इस्लामिक जिहाद के एक सीनियर मिलिट्री कमांडर तहसीर अल जब्बारी समेत 12 लोगों का कत्ल कर दिया। इस पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद ने शुरुआती जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर 100 रॉकेट दागने का दावा किया है। इजरायली मीडिया का कहना है कि गजा पट्टी के नजदीकी इजरायली इलाकों में लोगों ने रात भर जंगी सुरंगों में जागकर गुजारी है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में गजा में मौजूद रेजिस्टेंस ग्रुप्स और इजराइल के बीच टकराव बढ़ सकता है। ये टकराव ऐसे वक्त में हुआ है जबकि 2 दिन पहले ही इस्लामिक जिहाद के सरबराह जियाद नौखाला ने ईरान की राजधानी तेहरान में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। ईरान के प्रेस टीवी ने इस्लामिक जिहाद के हवाले से कहा है कि उसकी तरफ से रॉकेट हमले शुरुआती रिएक्शन है। इजरायली हमलों में रफा शहर में इस्लामिक जिहाद के सीनियर फौजी कमांडर तहसीर अल जब्बारी और 5 साल के बच्चे समेत 12 लोगों की मौत हुई है। यह इलाका इजराइल के जरिए घेराबंदी किए गए गजा पट्टी के साउथ में मौजूद है। इस्लामिक जिहाद की फौजी शाख ने कल देर रात एक बयान जारी करके कहा कि सीनियर कमांडर तहसीर अल जब्बारी और उनके भाई शहीदों के कत्ल के शुरुआती रिएक्शन में अल कुद्स ब्रिगेड ने तेल अवीव, मरकजी शहरों और गजा के आसपास के इलाकों को 100 से ज्यादा रॉकेटों से निशाना बनाया है। फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि पहले दिन में इजरायली हमले में 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उधर इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नौखाला ने कहा है कि इजरायली दुश्मन को फ्राइडे को किए गए हमलों के मद्देनजर नॉन स्टॉप टकराव की उम्मीद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद कोई जंगबंदी नहीं होगी। नौखाला ने कहा कि इजरायली हमलों के जवाब में सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को एक झंडे के नीचे लड़ना चाहिए। इस हमले के बाद हमास ने भी कहा है कि दुश्मन इजराइल ने एक नया क्राइम किया है और उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उधर टाइम्स ऑफ इजराइल ने इजरायली फौज के हवाले से बताया है कि फ्राइडे और सैटरडे के बीच की रात में गजा में ताजा हवाई हमले में उसके मुताबिक टेररिस्ट ग्रुप फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के जरिए चलाए जा रहे कई हथियार गोदामों को निशाना बनाया गया है। इजरायली फौज ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसकी एयरफोर्स के जंगी जहाजों ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के रॉकेट बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल वाले एक्स्ट्रा मकामात पर हमला किया है। इजरायली फौज IDF का कहना है कि मोर्टार गोले बनाने वाले कारखानों को भी नुकसान हुआ है। IDF इस वक्त पूरे गजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के टेरर ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। सुबह होते होते इजरायली फौज ने बताया कि एयरफोर्स के जहाज़ों ने नॉर्थ गजा पट्टी में कई फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट लॉन्चिंग ठिकानों पर भी हमला किया है। इजरायली फौज ने हमला की गई एक जगह की वीडियो भी जारी की है। उधर रामल्ला में मौजूद इजरायली एजेंट समझे जाने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के जरिए चलाई जाने वाली वफा न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि फ्राइडे दोपहर के बाद शुरू हुए इजरायली हमलों में 5 साल की बच्चे समेत कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और कम से कम 60 जख्मी हुए हैं। वफा के रिपोर्टर ने कहा है कि हवाई हमले में 3 बच्चों समेत 5 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए, जो गजा शहर के अल शाफ मोहल्ले में उनके घर के आसपास हुए थे। जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने गजा पट्टी पर हुए इजरायली हमले की मजम्मत की है और इसे फौरन रोकने की मांग की है। उन्होंने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने एक प्रेस बयान जारी करके इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो इजराइल को हर जगह, खास तौर से गजा में हमारे लोगों के खिलाफ इस हमले को रोकने और उन्हें इंटरनेशनल सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए मजबूर करे। आपको याद दिला दूं कि मई 2021 में रमजान में अल कुद्स यानी जेरूसलम में मौजूद मुसलमानों के पहले क़िबले मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर इजरायली हमलों और पुराने जेरूसलम शहर के शेख जर्रा मोहल्ले से अरबों को बेदखल करने की कोशिश के जवाब में हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। वो जंग 11 दिन तक जारी रही, जिसमें तकरीबन 250 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि इजराइल ने 1 दर्जन से भी कम मरने वालों की तादाद बताई थी। इस दौरान फिलिस्तीनियों की तरफ से इजराइल के खिलाफ तकरीबन 4,500 रॉकेट और मिसाइलें दागी गई थीं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आखिर में एक ऐलान करना चाहता हूं। मैं अपनी किसी मसरूफियत की वजह से
आज मंडे और ट्यूसडे 3 दिन नजर दुनिया पर कार्यक्रम नहीं दूंगा। मेरी जगह असद मिर्जा साहब इस काम को अंजाम देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।